हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जय मद्रासी। बोलो हारे की सहारे की शाम प्यारे की जय। आज आपको पता है, आज मुझे इतना अच्छा दर्शन हुआ श्याम बाबा का कि मैं आपको क्या कहूँ। कल ही मैं पहुँची थी, संडे था, कल शाम को पहुँची थी, लेकिन बहुत थक गई थी। मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, लेकिन मैं जब जा नहीं पाई थी तो आज मैं सुबह मैंने कहा उठ के अच्छे से नहा धो के तैयार के सब लोग साथ में जाएंगे। मेरे साथ सब आए तो दर्शन, ये पता है कैसे हो गए। पांडुरंग, मैं एक बार ना पंढरपुर गई थी। पंढरपुर में भी ऐसा हुआ था कि वहाँ पे टिकट लगता है, भगवान के दर्शन करने पड़ते हैं पैर छू के। तो एक आदमी मिल गया था कि आपको मैं पैर छू के दर्शन कराता हूँ, तो वैसे सेम हो गया। आज मैं गई तो मैंने कहा चलो फटाफट दर्शन करेंगे। तो दर्शन करने के लिए जब मैं गई तो वहाँ पे जहाँ से मैं जाती हूँ वहाँ पे एक लड़का खड़ा था। वो लड़का बोलता है कि वीआईपी दर्शन करना है क्या, वीआईपी चौखट को छू के। तो भाई अब चौखट छूने की बात आई तो भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैंने हाँ कितना लेंगे बताओ। तो बोला एक जन का 300 रुपया लेंगे। मैंने ठीक है, बोला आप कितने जन हो। मैंने 5 जन हैं। वो लेके गया, हमें पहली लाइन में खड़ा कर दिया जहाँ से चौखट छूते हैं। वहाँ से गई मैं, आपको सच बोलूँ 12 बज रहा था, 12:30 तक आधे घंटे का मंदिर बंद था। भगवान को भोग लग रहा था, भोग और आरती चालू थी। मैं लाइन में चली गई, भगवान का रास्ता देख रही थी, और पता नहीं क्यों मेरी कमर में अचानक से बहुत तेज़ दर्द उठा। इतना तेज़ दर्द कि मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं बैठ पाऊँगी ना खड़ी हो पाऊँगी। तो भी मैं हिम्मत कर करके, मतलब अगर मेरी जगह कोई और होता तो बाहर निकल के चले जाता। मैंने श्याम बाबा परीक्षा मत लो। फिर 12:30 बजे आरती हुआ, मंदिर खुला, हम लोग ने आरती किया, मंदिर खुला। जब जाने लगे तो मेरे मिस्टर को ज़मीन पे गिरा हुआ 10 रुपये का नोट मिला। बाबा जी ने पहले ही पैसा दे दिया। और जब मैं श्याम बाबा के दर्शन को जा रही थी तब वहीं पे से एक आदमी जा रहा था, बुढ़ा आदमी, हाथ में कुंडल लिया था, कुछ लिया था, एकदम अलग ही उसका स्वरूप दिख रहा था। तो मैंने उसे रोका, वो सबसे मांग रहा था, मैंने उसको रोका, बोला बाबा जी 1 मिनट। पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा लगा, क्योंकि भगवान किस रूम में दर्शन देंगे पता नहीं। तो पहले मैंने उसे 50 रुपया दिया कि आप ये लो, कुछ खा लेना। तो हम लोग गलती से कुंड की तरफ जा रहे थे। बोले कुंड में मैं उतर नहीं पाऊँगी, पैर में लगा है। तो मैं जाने लगी। फिर जब वो लड़का मुझे फिर वहाँ से रिक्शा पकड़ा के जब मेन लाइन में लेके गया, बोला आप यहाँ से जाओ, आपको कोई रोका तो हमें फ़ोन करना। मैंने ऐसे तो कोई रोकेगा नहीं। जब गई क्योंकि आगे सब पुलिस वाले तो जानते ही थे। तो जैसे ही पुलिस वालों ने देखा, हट गए सब लोग, मैडम आइए आप आगे आ जाओ, जय कैसे हो ऐसे सब पूछ रहे थे, कैसे हो जैसे कि मुझे पहले से जानते हैं। और श्याम भगवान तो मेरे केशव हैं। आपको सच बोलूँ, शायद आप लोगों को मजाक लगेगा, लेकिन जब मैं श्याम बाबा के पास जाती हूँ ना तो मैं जय श्री श्याम बोलती हूँ, लेकिन श्याम बाबा मुझे मैया कहते हैं। और जब वो मैया कहते हैं तो बहुत अच्छा सा अंदर इतना शांति मिलता है कि केशव ने तो माँ कहा नहीं, लेकिन श्याम बाबा ने मैया कह दिया। आज मेरे बच्चे को मार के सब लोग अपने घर में बच्चों की खुशियाँ मना रहे हैं। मैंने कहा श्याम बाबा को कि श्याम बाबा, वो मैडम जैसी औरत, पहले उसने गलत काम करके बच्चा डाल के अपने पति को बच्चे का बाप बनाया, और आज उसने मेरे बच्चे के लिए सैलानी बाबा में सब जगह जाके बकरा कटवा के आज उसके भाई को औलाद हुई है। मेरे बच्चे को मार के वो लोग खुशियाँ मनाते हैं और मुझे मैसेज भिजवाते हैं कि अरे देखो बच्चा हो गया। तो मुझे बस ये चाहिए कि जिसने जो किया उसके कर्मों की सज़ा उसको दो। क्योंकि अगर मैं रो रही हूँ, मेरे अंदर की आत्मा रो रही, क्योंकि वहाँ से सब छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे, बाजू से सब अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके जा रहे थे। अगर आज मेरा भी केशव होता तो वो भी कम से कम 4-5 साल का होता, तो मैं भी उसे गोद में ले जाके श्याम बाबा के दर्शन करती ना। कोई बात नहीं, श्याम बाबा के पास हूँ। मैं तो इतना ही बोलूँगी, जिसने जैसा किया है ना, ये माया मैडम की माँ, माया मैडम के घर वाले, इनके घर को कभी सुख से मत रहने दें। इनके घर में भी एक लड़की ही पैदा हुई है। मतलब तुम लोगों ने दूसरों के घर की औरतों को बर्बाद किया ना, तुम्हारे घर को बर्बाद करने वाली भी एक लड़की ही बनकर आई है। देख लेना, जब वो किसी के साथ भागेगी करेगी, या उसको जब कोई बर्बाद करेगा ना, या उसके साथ किसी ने नशा दे के जब उसके साथ रेप करके उसको प्रेग्नेंट करके ऐसा छोड़ेगा ना, तब तुम लोग को एहसास होगा कि किसी के साथ गलत करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं तो भगवान से यही मनाऊंगी कि जिसने मेरे बच्चे की जान ली ना, उसके भी घर में कभी औलाद का सुख नहीं होना चाहिए। उन्हें भी, मैं तो पेट में रह के मैंने देखा नहीं तो मुझे इतना दुख है। तुम्हारी गोद में आगे अगर तुम्हारी गोद से चला गया ना, तो जो दुख होगा बहुत बड़ा होगा। तो श्याम बाबा जो मैया कहते हैं, बोलते मैया आप हो। तो बस खड़ी थी, कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। अब बिल्कुल दर्द नहीं है, देखो उसको इतना तेज़ दर्द हो रहा था। जैसे ही श्याम बाबा के पास गए, एक नारियल लिया था मेरे हाथ में, क्योंकि कहते हैं अगर अपने मन की बात हो तो एक नारियल ले लो। तो एक नारियल बंधा था लाल धागे से। मैंने एक सिक्का निकाला, मेरे पर्स में 2 का सिक्का था, पर्स में से सिक्का निकाला, नारियल के धागे में डाला और बाबा जी को अपने मन की बात बोली। मैंने बोला जो भी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर है, मीनाक्षी जी,
मीनाक्षी जी जो दिल्ली से हैं, जिन्होंने जब भी मैंने पैसे मांगे उस बेचारी ने दिए हैं, जो कि हालांकि उसकी तक वो चीज़ें पहुंच नहीं पाई है, बहुत जल्द पहुंचने वाली। जितने भी मेरे लॉटरी वाले उनका काम हो जाए, सबका काम हो जाए, भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। तो सबका काम अच्छा हो जाए, मेरे यूट्यूब चैनल का काम अच्छा चले, मेरे घर का काम हो जाए ना बाबा, तो हर महीने विद्या देवी कितना भी आंधी तूफान कुछ भी आंधी, मैं दूसरों के जैसे झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं चल के आऊँगी लेट के आऊँगी, नहीं, मैं हर महीने आपके दर्शन को ज़रूर आऊँगी। यहाँ पे आपके दर्शन किए हुए हर महीने एक, जब तक जिंदा रहूँगी तब तक आपके हर महीने आके आपकी चौखट पे एक हाज़िरी लगा के ज़रूर जाऊँगी, ये मैंने मन्नत मांगी है। तो जैसी मैं गई, सामने मेरे हाथ में नारियल था, सबके नारियल तो उन लोगों ने कई जो जाली पकड़ के चलते उस पर बांधे थे, लेकिन मेरी नारियल बाबा जी के चौखट पे पहुंची। मैंने बाबा जी की चौखट को छुआ, एकदम सामने से दर्शन किया। पुलिस वाले बाजू हट गए, बोले ये सारा कुछ चौखट पे रख दो। मैं मोरपंख सैलानी बाबा से ली थी, सैलानी बाबा के यहाँ मोरपंख ली थी एक दुकान से, वो मोरपंख मैंने बाबा जी की चौखट पे रखा। सोचो, लोग फूल फेंकते हैं, मोरपंख फेंकते हैं, लेकिन मेरा मोरपंख, मेरा इत्र की बोतल, मेरी गुलाब का फूल, कहते हैं ना, सारा कुछ मैंने वो नारियल, जो नारियल मैं मन्नत की थी, वो मन्नत का नारियल मैंने बाबा जी के चौखट पे रखा। सोचिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है मुझे आज, और इस ब्लेसिंग में आप सबका भी फिर से मैं कल जाऊंगी। ये मेरा कितना अहोभाग्य है कि मैं कल, बहुत बड़ा मंगलवार है, कल साल का बहुत बड़ा मंगलवार है, कल 27 तारीख है, मंगलवार है, अमावस्या है, शनि जयंती है। कल वापस से मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करूंगी। कल मैं सालासर हनुमान जी के पहले दर्शन करूंगी जाके, फिर क्योंकि धूप बहुत है तो कल शाम को आके, क्योंकि 1 से 4 मंदिर बंद रहता है, तो कल मैं फिर शाम को आके यहाँ दर्शन करूंगी। कितनी बड़ी बात है, सोचो, मेरा नसीब, कहते ना भगवान ने सुनहरे उससे लिखा था, और मेरे श्याम बाबा मुझे मैया कह के बुलाते हैं, ये मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर मैंने केशव को नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे श्याम बाबा मुझे मैया कह के बुलाते हैं ना, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और लोगों ने मेरा पैर पड़ा के, उधर की पुलिस वाली जो वहाँ पे खड़ी थी, सबको बाहर ले रही थी, वो लोग आके मेरा पैर पड़ रहे, सब लोग मेरा पैर पड़ रहे हैं। इतना बड़ा सम्मान अगर मेरे श्याम बाबा ने मुझे दिया है, तो बस मेरे श्याम बाबा से एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं जो यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास कभी ना खोए, और जो मेरा वीडियो देख के ब्लेसिंग करते हैं, उनकी हर ब्लेसिंग पूरी हो। और जिन्होंने मेरे केशव की जान ली ना, उन्हें बाबा जी कभी ना बख्शे। देख लेना माया मैडम, तेरे भाई को 5 साल के बाद बेटी हुई है, लेकिन देख लेना वो ज़्यादा, अगर सच में तूने मेरे केशव के लिए बकरा काटा है, तेरी माँ ने मिल के बाबागिरी की है, तो जिस बाबा से करे बाबा भी मरेगा, और ये औलाद भी तुम्हारे हाथ से जाएगी। और ये औलाद अगर जी भी गई ना, तो तुम्हें उसकी किए की पूरी सज़ा मिलेगी। तुम लोग कभी सुख से नहीं रहोगे। ये मैं यहाँ बैठ के, श्याम बाबा के बैठ के तुमको बद्दुआ दे रही हूँ। जो भी तुम्हारे इस गलत काम में साथ दे रहे हैं ना, तुम लोग कभी सुखी नहीं रहोगे। तेरी सास कभी सुखी नहीं रहेगी। तुम लोग कितने गंदे हो, तुम्हारी गंदगी कोई नहीं देख पा रहा है। तुम लोगों ने, जितने लोगों ने गलत काम किया है ना, तुम्हारा इस काम में तुम्हारा पति भी पूरा भागीदार है, उसे इस बात की जरा भी तकलीफ नहीं। लेकिन ये बात है कि कहते हैं ना, पुण्य, जो मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं ना, उस पुण्य के प्रताप से वो इंसान है। लेकिन उसी भी बात समझ में नहीं आ रही कि ये लोग गलत है। इसलिए कर, जब से मैं यहाँ आई तब से वहाँ पे छोटी बच्ची की तबीयत भी ख़राब हो चुकी है ना, क्योंकि तेरा पाप, तू जब तक पापी वहाँ रहेगी ना, तेरा पाप उस बच्ची के सर पे आएगा। तेरी परछाई जिसके ऊपर पड़ेगी ना, उसकी ज़िंदगी काली बन जाएगी। लेकिन जो करोगे बहुत भोगोगे। मैंने जिसका भी मारण मोहन वशीकरण का काम लिया, सब मेरी वीडियो देखते हैं। देखिए, मैंने सबका काम किया है। शांति बना के रखेंगे तो अच्छी बात है। कल 27 तारीख का काम तो हो ही जाएगा। मारण प्रयोग में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि 40 दिन में, होली से लेके 40 दिन में शक्तियाँ हासिल करने में थी, जो शक्तियाँ पैसों का काम करती हैं। इसके लिए लोगों का मारण क्रिया का काम जो हमने किया, वो शक्तियों ने ठीक से नहीं किया। शक्तियाँ आप काम करेंगी। तो शक्तियों ने मुझे एक बात कही है कि ये आने वाली 10 तारीख तक जो पूर्णिमा आने वाली है, वो पूर्णिमा तक आप सबका मारण का काम हो चुका रहेगा। रुक सकते हो तो रुकना, नहीं तो मुझे बोलना, मैं आप लोगों को 10 तारीख के आपके पैसे वापस कर दूँगी। क्योंकि मैंने सीधा कहा, जिसका काम नहीं उसके पैसे वापस होंगे। लेकिन अब मैं जो नया काम ले रही हूँ, उसमें पैसे का कोई गारंटी नहीं। पैसे के गारंटी पे काम कराओ ही मत। पैसे वापस चाहिए तो मुझसे काम मत कराओ। नहीं तो एक बात याद रखना कि श्याम बाबा के बैठ के बोल रही हूँ, आप दिल दुखा के लोगे, तुम्हारा दिल दुखा के पैसा वापस जाएगा, लेकिन काम तो होगा। क्योंकि जो डेट ऑफ पीरियड मिला है, क्योंकि अभी मेरा कल अमावस्या से अमावस्या तक 40 दिन की जो प्रोसीजर वो पूरी हुई है। अब इसके आगे बाबा जी ने खुद कहा है कि जिसका भी मैंने काम लिया है मारण मोहन वशीकरण का, जो भी मेरा यूट्यूब देख रहे हैं, उनको 10 तारीख तक 101% नहीं 1000% रिजल्ट आएगा। और अभी भी कह रही हूँ कि जो दौलत परी ली है उनको शक्तियाँ देंगी, लेकिन 10 तारीख के बाद फ़ायदा देंगी। मैंने बोला है ना, क्योंकि कल जाके उनका महीना पूरा हो रहा है।
सवा महीने बाद वो लोग आपको शक्तियाँ फ़ायदा देना शुरू करेंगी, तो आपको 10 तारीख के बाद फ़ायदा देंगे। लेकिन अगर अभी भी आप सुल्तान जिन और 1.5 फुटिया जिन लेते हो तो आपको जो अगले महीने 30 तारीख तक पैसों का फ़ायदा वो बहुत बड़ा होगा, याद रखना, ऐसी बात है। और दूसरी बात, एक और बात कहूँगी, आप लोग कहते हैं कि किसी को कुछ देते नहीं हो। मेरे साथ इतने लोग आते जाते हैं, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मेरे साथ जो लेडीज़ आई है उसको बच्ची को भी उसकी खुद की बच्ची के लिए वो पैसे नहीं निकालती है। हमने बीच में उसको 1000 रुपया दिया था, तो अपनी बच्ची को एक छोटा सा चिप्स का पैकेट लेने के लिए वो लोग पैसे बचाते हैं। हाँ, आपको लगता होगा मैंने अभी सब हमदर्दी छोड़ दी है। मैंने सोचा है कि अब भाई उनको जाके उनकी पगार देनी है। मैंने भी कामाख्या में भी अपनी तरफ से 1000 रुपया दिया था कि अपनी माँ के लिए, बहन के लिए, किस बच्चों के लिए कुछ सामान तुम्हें लेना है, चूड़ी बिंदी लेना है तो ले लो। लेकिन उस इंसान ने वो भी नहीं लिया, सिर्फ 2 सिंदूर की 200 रुपये का सामान लेके बाकी पैसा उन्होंने कहा ये लोगों का पैसा पैसा है, हमारा पैसा हराम का है। मैंने आज थोड़े थोड़े पैसे बचाए तब जाके यहाँ तक की यात्रा पूरी की, इसलिए कोई हमदर्दी नहीं, कुछ नहीं। मैं तो अभी भी सबको कहूँगी, मुझे पता चला है ऐसी औरतों के आदमियों का नाम संतोष नाम है ना, मैं यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी भाई अपनी औरत को संभालो। ये तो अच्छा है कि विद्या देवी यहाँ तक संभाल रही है, लेकिन मुझे गोराई पहुँचने के बाद की गारंटी मैं नहीं दे सकती, क्योंकि आज की तारीख में सबके सब महाशय, सबके सब नालायक लोग गोराई में ही रहते हैं। ऐसा नहीं हो कि इंसान आप काम के बहाने काम पे भेजो और वहाँ से वहाँ पे, यहाँ पे, इधर गोराई में। आज की तारीख में आपको शायद पता नहीं है, भीमनगर से लेके कहाँ तक छोटे छोटे रूम 100-200 रुपये में भाड़े पे मिलते हैं 1-2 घंटे के लिए। जो चांस यहाँ नहीं मार पाए लोग, पता चला वहाँ जाके एक दूसरे से चांस मारेंगे। ये बात पे तो मैं अपने पति पे भी भरोसा ना करूँ, क्योंकि फ्री में मिली हुई चीज़ हर कोई खाने को देखता है। मैं तो एक बात जानती हूँ, मेरे पति के लिए भी बोलूँगी, जिस दिन वो बुरी तरह फंसेगा ना, उस दिन उसको विद्या देवी याद आएगी। उसको ऐसा लगता है देखिए मैं विद्या देवी हूँ, मैं सबको अच्छे के लिए समझाती हूँ। हम लोग जिस फील्ड में है ना, उस फील्ड में हमें बहुत समझ के, सोच समझ के, फूक के कदम रखना पड़ता है। कोई इंसान हमसे प्यार नहीं करता, हमारे रुतबे से, हमारे पैसों से, हमारे गहनों से प्यार करता है। अभी आज विद्या देवी भी किसी के चक्कर में कभी पड़ती नहीं, मुझे तो पढ़ना भी नहीं। मेरे लिए तो आप मुझे माँ बुलाते हो ना, वही बहुत प्यारा लगता है मुझे। मेरे बच्चे माँ शब्द बुलाए ना, जब श्याम बाबा ने मुझे मैया बोलते तो सोचो कितनी बड़ी बात है। क्योंकि प्यार मोहब्बत नहीं होता है, इंसान जब दूसरों को देख के प्यार मोहब्बत जताए ना, वो सिर्फ पैसों का लालच होता है। अभी आज की तारीख में मैं अपना सैंपल दूँ, अगर कोई मुझसे प्यार मोहब्बत जताएगा ना, तो मुझे ब्लैकमेल करने के हिसाब से कि इतनी बड़ी विद्या देवी फंस गई, तो 10 जगह पे बदनाम करने को देखेगा कि देखो इतनी बड़ी विद्या देवी यूट्यूब चैनल थी और प्यार के चक्कर में फंस गई। ऐसे ही मैं अपने पति को भी समझाती हूँ, तुमको देख के कोई नहीं करेगा, तुम्हारे पैसे और रुतबे को देखेगा, कि उसको पता है कि तू विद्या देवी का पति है। तू अगर किसी औरत के चक्कर में फंसेगा तो वो औरत तुझे 4 दिन ब्लैकमेल करेगी, फिर तू कुछ नहीं कर पाएगा। तू तो फिर विद्या देवी से भी गया और उस औरत ने तुझे बर्बाद किया अलग। क्योंकि मुझे मालूम है, यहाँ दिख रही है शक्तियाँ कि यहाँ तक तो मैंने संभाला है, आगे गोराई में क्या होने वाला नहीं मालूम है भाई। तो संतोष भाई संभाल लेना, पैसा आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन इज्जत एक बार गई ना तो दोबारा नहीं आएगी, एक बात याद रखना। क्योंकि तुम्हारी इज्जत अपने आप को खुद एक्सपोज करके, नंगा करके अच्छी तरह से गिराने में लगे हुए हैं। मेरा काम है बोलना, बाकी आपका काम है समझना। समझो तो सही बात है, नहीं तो जैसे तुम्हारी मर्जी। बाकी मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे लोगों को देने के बाद भी कोई कुछ करता नहीं। मैं अपना पैसे एक फालतू खर्चा करती नहीं हूँ। मैं जो अपने बच्चों के लिए आई हूँ, आज मैंने पैसे बचाए तभी जाके आज मैंने वापस से खाटू श्याम के दर्शन कर पाई हूँ। जिन लोग ने भी सुल्तान जिन 1.5 फुटिया जिन लिया है ना, जिन लोगों को, सबसे पहली बात एक लेडीज़ है, उसको तो 80-90 लाख का फ़ायदा हुआ है। उसकी तो मैं बताऊँ ना, उससे झूठ नहीं बोलूँगी, उससे मुझे कम से कम 8 से 9 लाख रुपये दे दिए, लेकिन उस 8-9 लाख रुपये के बदले उसको 90 लाख रुपये का फ़ायदा हुआ है। वो बहुत बड़ी बात है। जिन लोग मुझ पर भरोसा करते हैं ना, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जब पैसा वापस लेने की इरादे से काम करते हो ना, तो आपका नुकसान पक्का है, ये बात याद रखना। आप लोग मेरी रिकॉर्डिंग मुझे भेजोगे, ये करोगे, आप मेरी चीज़, मैं आप लोगों का काम कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप फंसो। 2 बार अकाउंट फ्रीज हो चुका है, सब मुझे उस चीज़ से डर लगता है। अभी कल मेरा बहुत बड़ा कहते हैं ना मंगलवार है, कल मैं सालासर भगवान का मंदिर में जाके हनुमान जी के दर्शन करूँगी, फिर वापस से आके खाटू श्याम के दर्शन करूँगी। जितने भी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर जिन्होंने सुल्तान जिन 1.5 फुटिया जिन सब लिया है, सबके लिए मैंने इत्र की बॉटल ली है, जो काली हल्दी, वो सारी सिद्ध करके आपको भेजी जाएगी। एक बात याद रखना, बहुत सारे लोग काली हल्दी को अनलीगल ऐसी चीज़ें बोलते हैं। वो अनलीगल कैसे हो सकती है? वो वनस्पति है, जैसे ज़मीन से उगी हुई चीज़ें, ज़मीन से पैदा हुई चीज़ें कोई अनलीगल नहीं होती, वनस्पति है। उसका चीज़ काली हल्दी को हम फेस पैक के लिए यूज़ करते हैं, वो अनलीगल चीज़ है ही नहीं। वो अनलीगल कब होती है? जब हम उसे सुखा के सिद्ध करके ब्लैक मैजिक करते हैं, जैसे कैट का काम करना, वो उस जगह पे उसको पहले सिद्ध किया जाता है। जब तक वो चीज़ सिद्ध नहीं है तब तक वो एक जड़ी बूटी और एक वनस्पति है।
वनस्पति को अनलीगल का नाम देना गलत है। ये अनलीगल नाम कैसे हो गया? आप एक काम करो, बहुत सारी काली हल्दी रखो कच्ची और उसके सामने ताला फेंको, देखो बंद होता है क्या या खुलता है क्या? कैसे वो हो गया? ज़मीन से निकली हुई चीज़ है। ज़मीन से निकली हुई चीज़, कच्ची चीज़, हम जाते हैं पेड़ लगाते हैं, फेस पैक बनाते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ बनती है, लकवा पड़ गया, शुगर हो गया, वो सब की सिर्फ चीज़ों से दवाइयाँ बनती है। तो इस सब चीज़ों को अनलीगल कैसे कहा? जहाँ कोई ड्रग्स गांजा लेके जा रहा है, बेच रहा है, उसको गलत चीज़ बोलते हैं ना। इन सब चीज़ों को कैसे गलत बोला जाता है मुझे पता नहीं चलता, कैसे कोई अनलीगल बोल सकता है? यहाँ लोगों को लकवा होता है, शुगर होता है, ये सारी चीज़ों से दवाइयाँ बनती है, पता है आप लोगों को? ये सारी चीज़ें जाने बेगर बूझे ये सब जो हरकत आप लोग करते हो, कहीं ना कहीं आप लोग ही फंसने का काम करते हो, क्योंकि बाद में तुम्हारा ही पोपट होगा। ऐसा कुछ है ही नहीं तो कैसे कुछ होगा? ऐसी बात है। तो कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मैंने अपना काम कर दिया है, अभी भी मैं अपना काम कर रही हूँ। कल अमावस्या का बहुत बड़ा दिन है, अभी भी कहूँगी अगर किसी को अपना प्यार पाना है, कुछ भी करना है, आप कल के दिन इस चीज़ को करवाइए, बहुत बड़ी चीज़ होगी। और बाकी मेरा काम है आगाह करना, क्योंकि अभी तक सब लोगों ने यहाँ पे बहुत सीधे बन के दिखा दिया, सब सिर्फ गोराई पहुँचने का वेट करो। कितने लोग तो चाहते ही नहीं कि मैं गोराई पहुँचूँ। मैं तो पहुँचूँगी जगह पे मुझे जहाँ पहुँचना है। मैं किसी के बाप से डरती नहीं हूँ। मैं अपने श्याम बाबा का, ये मुझे हारने नहीं देंगे। बस मैं बाबा से बोली हूँ कि मेरे गोराई पहुँचने से पहले जिसने मुझ पर फैलते हैं, जितने लोगों ने मुझे फंसाने की कोशिश की, जितनों ने मेरे केशों को मार दिया, जितनों ने मुझे कोर्ट कचहरी का लेटर भेजा, उन सब की मौत की खबर आनी चाहिए मेरे पहुँचने तक। क्योंकि अभी यहाँ से मैं अपनी बाघ के पास जाऊँगी, बाघ के पास से फिर वहाँ पहुँचूँगी। तब तक तो मुझे पता है बहुत बड़ा चमत्कार हो चुका है चमत्कार। सबसे बड़ी बात यही है, सैलानी बाबा, अगर 40 दिन की विद्या देवी ने तुम्हारे आगे चौखट पे नाक रगड़ी है ना, तो उन लोगों को बिल्कुल मत छोड़ना जिन लोगों जो आपका नाम का सहारा लेके गलत काम करते। बस इतना बोलूँगी मैं, ठीक है? जय माता दी।